आपको तो मालूम है कि बिहार सरकार सभी मजदूरों को 5,000 रुपये की राशि दे रही है, जिसके लिए आपके पास बस सिंपल सा एक लेबर कार्ड होना चाहिए। अगर अभी तक आपका लेबर कार्ड नहीं बना है, जिसके लिए आप यूट्यूब पे बहुत सी वीडियो देख चुके हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या प्रोसेस लोग बता रहे हैं कि हम आसानी से घर बैठे बना पाएँ, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे पूरी कंप्लीट जानकारी, कैसे आपको आवेदन करना है लेबर कार्ड के लिए और उसे आवेदन करके कैसे डाउनलोड करना है। पूरी A to Z जानकारी सिर्फ 10 मिनट की वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो अगर आप भी बिहार सरकार का लेबर कार्ड बना करके बिहार सरकार की योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसे ही आपके फायदे की वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। बिहार सरकार का लेबर कार्ड बनाने के लिए आपके पास 2 डॉक्यूमेंट होना बहुत जरूरी है। सबसे पहला आधार कार्ड और दूसरा है स्व घोषणा प्रमाण पत्र। स्व घोषणा प्रमाण पत्र आपको जो है इस प्रकार से नजर आएगा, जिसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप इसको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसमें आपको भरना क्या क्या है वो हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। तो आपको आ जाना है इस वेबसाइट पे, जो बिहार सरकार का लेबर कार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट है। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद देखेंगे आपको ऑप्शन मिलता है लॉगिन का। लॉगिन पे आके आपको CSC पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपने CSC ID और पासवर्ड से इसको लॉगिन करना है। अगर आपके पास CSC ID पासवर्ड नहीं है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको आपके बिहार का CSC ID और पासवर्ड प्रोवाइड कर देंगे, जिससे आप आसानी से घर बैठे ही अपना लेबर कार्ड बना पाएंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं हम यहाँ पे एक CSC ID और पासवर्ड डाल करके इस कैप्चा को यहाँ पे डाल के इसको साइन इन पे क्लिक करेंगे। साइन इन पे क्लिक करते ही देख सकते हैं आपके सामने इस प्रकार से कंप्लीट डैशबोर्ड नजर आता है। यहाँ पे आप देखेंगे आपको लेफ्ट सेक्शन मिलता है, यहाँ पे आपको स्कीम का सेक्शन मिलेगा और रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन से ही आपको नया लेबर कार्ड बनाना है। सबसे पहले आपको लेबर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। तो आपके सामने इस प्रकार से पॉपअप खुलेगा वर्कर रजिस्ट्रेशन का, यानी कि आपको जिसका भी लेबर कार्ड बनाना है उनका आधार नंबर आपको यहाँ पे डालना होगा। इस बॉक्स पर चेक मार्क लगाना है, ठीक। उसके बाद जो कैप्चा शो कर रखा है, कैप्चा को यहाँ पे सेम टू सेम डालेंगे और वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई पे क्लिक करते ही आपको रेडी हो जाना है, क्योंकि जो भी फिंगरप्रिंट आपके पास होगा, चाहे मोरफो चाहे मंत्रा का, उस पर आपको फिंगर लगाना होगा उस लेबर का या उस मजदूर का जिसका आप लेबर कार्ड बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम वेरीफाई पे क्लिक करते हैं और फिंगरप्रिंट ले लेते हैं। वेरीफाई पे क्लिक करते ही देख सकते हैं मोरफो का हमारा डिवाइस है जो जल टूटा है, जिसको हमको यहाँ पे फिंगर डालेंगे कस्टमर का, जिसका भी हमको लेबर कार्ड बनाना है। देख सकते हैं फिंगर कैप्चर सक्सेसफुली हो चुका है। जैसे ही हम फिंगर लगाते हैं कस्टमर का तो यहाँ पे राइट का निशान लग जाता है, देख सकते हैं इस प्रकार से। थोड़ा सा आपको वेट करना है, थोड़ा सा सर्वर इश्यू हो सकता है। देख सकते हैं आपके सामने पूरी डिटेल यहाँ पे आ चुकी है आधार के अनुसार। अगर सब कुछ सही है, सभी डिटेल सही आई है, तो आपको कन्फर्म पे नीचे क्लिक करना है। कन्फर्म पे क्लिक करते हैं। कन्फर्म पे क्लिक करते ही आपके सामने फर्स्ट स्टेप ओपन हो जाता है लेबर कार्ड का, जिसमें आपको आधार डिटेल शो करेगा सबसे पहले, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे 6 स्टेप मिलते हैं। 6 स्टेप आपको स्टेप बाय स्टेप भरने होते हैं, तभी जाके आपका लेबर कार्ड बन पाता है। तो पहले स्टेप में आपको आधार की डिटेल शो करेगा, जो आपके सामने इस प्रकार से नजर आ रही है, जिसको हमने हाइड करके रखा हुआ है सिक्योरिटी रीजन की वजह से, ठीक। उसके बाद सेकंड स्टेप के लिए नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पर्सनल डिटेल का फॉर्म ओपन हो जाता है, देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको लेबर की पर्सनल डिटेल भरनी है, जिसमें सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर डालना है लेबर का। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपके मोबाइल पे एक OTP चला जाता है, OTP को यहाँ पे डालेंगे और वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, ठीक। वेरीफाई पे क्लिक करते ही आपका मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो जाता है। उसके बाद आप चाहें तो ईमेल ID डाल सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं, ठीक। ये ऑप्शनल होता है दोस्तों। उसके बाद आपको एरिया डालना है कि आप किस एरिया से आते हैं, रूरल से या अर्बन से, यानी कि ग्रामीण या नगरी, जिससे भी आते हो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम रूरल सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना कि आप किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना कि क्या ब्लॉक है आपका। उसके बाद आपको अपनी ग्राम पंचायत चुननी है, किस ग्राम पंचायत के आप निवासी हैं। उसके बाद आपको मदर नाम डालना है उस श्रमिक का या लेबर का। उसके बाद मैरिटल स्टेटस में यानी शादी की स्थिति चुननी है कि आपकी शादी हुई है कि नहीं हुई, तो इस प्रकार से आप सिंगल चुन सकते हैं या फिर मैरिड चुन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी चुनना है कि आप किस बिरादरी के हैं, यानी कि जनरल हैं, OBC हैं, ABC हैं, SC ST जो भी हैं, जिसके अंतर्गत आते हो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक। उसके बाद एड्रेस फॉर वेरिफिकेशन। अब यहाँ पे आपको कंप्लीट एड्रेस भरना है इस बॉक्स में, जो भी आपका निवास हो, जो भी आपके आधार कार्ड पे लिखा गया है कंप्लीट एड्रेस, सेम एड्रेस आपको यहाँ पे कॉपी कर देना है या डाल देना है। उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे देखेंगे आपको पिन कोड का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे भी आपको पिन कोड डाल देना है, जो भी आपका एरिया का पिन कोड है। उसके बाद ECI नंबर आपको छोड़ देना है। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको शिक्षा डालनी है कि आप कहाँ तक पढ़ाई की है, मैट्रिक फेल है, मैट्रिक पास है या अनपढ़ हैं, जो भी हो आप यहाँ पे चुन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको राशन कार्ड नंबर डालना है। अगर आपका राशन कार्ड बना हो तो आप राशन कार्ड नंबर डाल दीजिएगा, अदरवाइज इसको भी आप छोड़ सकते हैं, ये भी ऑप्शनल होता है। उसके बाद आपसे पूछेगा कि आप किसी और लेबर या किसी और भी संस्था से जुड़े हुए हैं जहाँ पर मजदूरी का काम आपने किया है, तो आपको नो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। क्योंकि आपको यस करेंगे तो आप नहीं बना पाएंगे लेबर कार्ड, तो आपको नो करके यहाँ पे अपडेट डिटेल पे क्लिक कर देना है। तो आपकी डिटेल जो है सारी सेव हो जाती है इस प्रकार से। देखते हैं डिटेल अपलोडेड सक्सेसफुली हो चुकी है।
अब हमारा सेकंड स्टेप खुल चुका है जहाँ पे आप देखेंगे एम्प्लॉयर डिटेल आपको फिल करनी है। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस नंबर यानी कि जो भी नियोजक होते हैं या जिसके अंतर्गत आपने काम किया है उनका आपको यहाँ पे लाइसेंस नंबर डालना है, जो आपको प्रधान से मिलेगा या फिर ग्राम सचिव की तरफ मिल जाता है। ठीक, अगर आपके पास नहीं भी है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, कंपलसरी नहीं है। उसके बाद मनरेगा जॉब कार्ड नंबर आपको डालना है। अगर आपके पास जॉब कार्ड बना हुआ है श्रमिक का, लेबर का, तो जॉब कार्ड नंबर डालेंगे, अदरवाइज इसको भी आप छोड़ सकते हैं, ये भी ऑप्शनल होता है। ठीक, उसके बाद एम्प्लॉयर नेम यानी कि आप उसका नाम डालना है, जो नियोजक होते हैं जिसके अंदर आपने काम किया है उनका नाम आपको डालना है, उनका कंप्लीट एड्रेस आपको डालना है कि वो किस ग्राम के या किस ग्राम के नियोजक या ठेकेदार हैं, जो भी हो आप डाल दीजिएगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे उनका। ठीक, उसके बाद उनका वर्क प्लेस यानी कि जहाँ पे आपसे काम करवाया है उन्होंने, उसकी पूरा एड्रेस यहाँ पे आपको डाल देना है जहाँ पे आपने काम किया हो। उसके बाद आपको वर्क स्टार्ट डेट और वर्क एंड डेट यानी कि दोनों डेट आपको चुननी है कि यानी कब से आपने काम शुरू किया था और कितने दिन तक आपने काम किया है। इसी के अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पे दिनों की संख्या आती है। जैसे कि आपको मालूम है कि आपको लेबर कार्ड बनाने के लिए 1 साल के अंदर लगभग 90 दिन का काम दिखाना पड़ता है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे डेट चुन लेनी है ऐसी, ताकि आपका कम से कम 90 दिन काम आ सके। जैसे कि हम मान लीजिए यहाँ पे चुन लेते हैं 1 जून 2025। उसके बाद हम एंड डेट चुन लेते हैं इसी प्रकार से कि हमारा जो है देख सकते हैं इस प्रकार से टाइम पीरियड आ गया हमारा 123 दिन का। ठीक है, तो आपको भी ऐसे ही डेट चुननी है स्टार्टिंग और एंडिंग, ताकि आपका 90 दिन से ऊपर का काम यहाँ पे आए। ठीक है, इस प्रकार से हमने चुन लिया, हमारा 123 दिन आ चुका है। ठीक, उसके बाद नेचर ऑफ वर्क यानी कि आपने किस प्रकार का काम किया है उसको आप इस लिस्ट से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको सभी प्रकार के काम मिल जाते हैं। आपने जिस भी प्रकार का काम किया हो उनके अंतर्गत सभी काम यहाँ पे आपको मिलेंगे, आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, जैसे कि हमने राजमिस्त्री का काम किया है तो इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद सर्टिफाइड अथॉरिटी में आपको जो है यहाँ पे कई ऑप्शन मिलते हैं, तो लेकिन आपको यहाँ पे अगर लेबर कार्ड बनाना है सही तरीके से और आसानी से तो आपको एम्प्लॉयर डिटेल पे ही क्लिक करना होगा। तो एम्प्लॉयर डिटेल पे क्लिक करते हैं। उसके बाद अपलोड सर्टिफिकेट, आपको यहाँ पे स्व घोषणा पत्र अपलोड करना होगा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखाया था। ठीक, अब आपको नीचे आना है। नीचे आपको एक बॉक्स दिखेगा जिस पे आपको चेक मार्क लगाना है, यानी कि हमने 90 दिन काम किया है 1 साल के अंदर, तभी आप इस बॉक्स पे चेक मार्क लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा 123 दिन का काम आ चुका है तो हम यहाँ पे चेक मार्क लगा देंगे। ठीक, उसके बाद ऐड एम्प्लॉयर पे क्लिक कर देंगे। ऐड एम्प्लॉयर पे क्लिक करते ही हमारी डिटेल जो है सेव हो जाएगी, जो आपको नीचे शो करेगी। देख सकते हैं यहाँ पे हमारी डिटेल आ चुकी है कि हमने किस प्रकार का काम किया है, किसके अंतर्गत काम किया है। ठीक है, और कितने दिन से कितने दिन तक काम किया, सब डिटेल यहाँ पे आ जाती है। तो हमारा ये एक काम हो गया। अगर आपके पास एक से ज़्यादा काम है, अगर आपने कई नियोजकों के अंतर्गत काम किया है तो आप फिर से ऊपर जा करके अपनी डिटेल भर सकते हैं। तो आप फिर से इस बॉक्स में आकर के सारी डिटेल एक बार फिर से भरेंगे, उस नियोजक का नाम भरेंगे जिसके अंतर्गत काम किया और फिर से यहाँ पे ऐड एम्प्लॉयर पे क्लिक करेंगे तो आपका सेकंड काम भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा सिंगल ही है तो सिंगल रहने देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही हमारा सेकंड स्टेप खुल जाता है, जिसमें आपको फैमिली डिटेल भरनी पड़ती है। फैमिली डिटेल का मतलब होता है जो लेबर कार्ड के जो भी फैमिली मेंबर हैं उनकी डिटेल आप यहाँ पे भर सकते हैं। सबसे पहले फैमिली के किसी भी मेंबर का आधार नंबर आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, जिसका नाम आप जोड़ना चाहते हैं अपने लेबर कार्ड से, उसका आधार नंबर यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद फर्स्ट नेम यहाँ पे डालेंगे उनका, उसके बाद मिडिल नेम, उसके बाद लास्ट नेम। इतना डालने के बाद उसके बाद इस बॉक्स पे चेक मार्क लगाना है। देख सकते हैं चेक मार्क लगा के वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। वेरीफाई पे क्लिक करते ही तो देख सकते हैं सक्सेसफुली डाटा यहाँ पे उठा लिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका नीचे यहाँ पे डिटेल ओपन हो जाती है आप उस फैमिली मेंबर के लिए जिसका नाम हम जोड़ना चाहते हैं। तो यहाँ पे उनका डेट ऑफ बर्थ डालेंगे फैमिली मेंबर का। ठीक है, जो भी उनका डेट ऑफ बर्थ है आधार कार्ड पे। उसके बाद रिलेशन चुनना है कि आपका उनसे क्या रिलेशन है जिसका नाम आप जोड़ रहे हैं। ठीक, उसके बाद एड्रेस डालनी है, यानी कि अपना ही एड्रेस डालेंगे या फिर वो कहीं और रहते हैं तो उनका एड्रेस डालेंगे, उनका मोबाइल नंबर डाल देंगे। ठीक, उसके बाद आपसे पूछेगा कि क्या आप इस मेंबर को नॉमिनी के रूप में ऐड करना चाहते हैं। अगर आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं इसको तो यस पे क्लिक कर देंगे। ठीक, अगर नहीं बनाना चाहते तो नो पे करेंगे। यस पे क्लिक करेंगे तो उससे पूछेगा कि आप इनको कितना शेयर देना चाहते हैं, अपने जो भी स्कीम मिलेगी उसका कितना % देना चाहते हैं इस नॉमिनी को। तो हम यहाँ पे 50% चुन लेते हैं। आप चाहें तो 100% भी दे सकते हैं, तो हमने 50% शेयर दे दिया है। ठीक, उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट में आपको इस कैंडिडेट का या इस मेंबर का जिसका आप नाम जोड़ रहे हैं उनका आधार कार्ड आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। ठीक, उसके बाद अपडेट फैमिली डिटेल पे आपको क्लिक कर देना है। इतना करते ही आपका जो भी मेंबर ये है वो नीचे ऐड हो जाएगा लिस्ट में। देख सकते हैं यहाँ पे सक्सेसफुली ऐड हो चुके हैं। नीचे आपका इस प्रकार से उनका नाम शो करेगा। ठीक है, और डिटेल शो करेगा कि आपने उनको कितना शेयर दिया हुआ है नॉमिनी के रूप में। ठीक, तो इस प्रकार से आप एक एक करके सभी कैंडिडेट को या सभी मेंबर को आप जोड़ सकते हैं ऊपर आकर के। हमारा एक मेंबर ऐड हो चुका है। अब दूसरे मेंबर को ऐड करने के लिए फिर से हमको ऊपर आना है। यहाँ पे फिर से हम सेकंड मेंबर को जोड़ेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आपके फैमिली में जितने भी मेंबर हो आप एक एक करके सबको जोड़ सकते हैं। जोड़ने के बाद सारी डिटेल आपको नीचे शो करेगा इस प्रकार से सभी मेंबर की। ठीक है,
सब डिटेल जोड़ने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपका नेक्स्ट स्टेप खुल जाता है, जिसमें आपको इमेज अपलोड करना है 5 MB से कम की, यानी कि जिसका भी लेबर कार्ड आप अप्लाई कर रहे हैं उनका एक फोटो यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज का अपलोड करना है। तो इस प्रकार से हम फोटो यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका इमेज भी अपलोड हो जाता है उसका डेट का जिसका आप लेबर कार्ड अप्लाई कर रहे हैं। ठीक, नीचे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद देखेंगे आपको नेक्स्ट स्टेप में फीस पेमेंट का ऑप्शन खुल जाता है। अब आपको यहाँ पे 50 रुपये की फीस पेमेंट करनी है। देख सकते हैं प्रोसेस हो रहा है पेमेंट के लिए, प्रोसेस पे क्लिक करेंगे। अब चाहें तो आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या UPI या फिर वॉलेट के थ्रू अपना 50 रुपये का जो भी फीस लगेगा यहाँ पे लेबर कार्ड बनाने का उसको यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, फीस सक्सेसफुली पेमेंट हो जाने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आपको देखेंगे इस प्रकार से आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल शो करेगा। ठीक है, फीस का अमाउंट दिखाएगा और आपको यहाँ पे स्टेटस शो करेगा सक्सेस का, यानी कि हम पेमेंट कर चुके हैं। ठीक है, अब आपको नीचे एक बॉक्स दिखेगा, इस पर आपको चेक मार्क लगाना है। चेक मार्क लगाते ही नीचे फिर आना है यहाँ पे प्रीव्यू एंड सबमिट के ऑप्शन पे। इस पर क्लिक करते ही आपको पूरा कंप्लीट आपका फॉर्म एक बार शो करेगा। एक बार चेक कर लीजिए कि जो भी डिटेल आपने फिल की है इस फॉर्म में सब कुछ सही है कि नहीं। अगर आपका सब कुछ डिटेल सही है तभी आपको फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखेंगे यहाँ पे पॉपअप खुल चुका है कि क्या आप सच में इस फॉर्म को फाइनल सबमिट करना चाहते हैं। तो हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करते ही हमारा फॉर्म सबमिट हो चुका है। सबमिट पे क्लिक करते ही आपके मोबाइल पे आपको एक एप्लीकेशन नंबर प्राप्त हो जाता है और आपकी जो रिसिप्ट प्राप्त होती है उस पर भी एप्लीकेशन नंबर रहता है। ठीक है, तो अब उस एप्लीकेशन नंबर से आपको स्टेटस चेक करने के लिए नीचे आपको देखेंगे इसी डैशबोर्ड पे रजिस्ट्रेशन स्टेटस का ऑप्शन मिलता है। इसमें आप चाहें तो एप्लीकेशन नंबर डाल करके और नीचे इस कैप्चा को फिल करके, जो कैप्चा आपको शो कर रहा है इसको यहाँ पे डाल करके सर्च पे क्लिक करेंगे। सर्च पे क्लिक करते ही आपका पूरा स्टेटस शो करेगा कि आपका प्रोसेस कहाँ तक पहुंचा है। आप नीचे देख सकते हैं पूरा स्टेटस आपको दिखा रहा है। जब आपका लेबर कार्ड सक्सेसफुली बन जाता है तो आप उसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, अब लेबर कार्ड बन जाने के बाद आपको फिर से जाना है इसी होम पेज पे। यहाँ पे आपको देखेंगे ऑप्शन मिलेगा लॉगिन का। लॉगिन में आपको अब लेबर पे क्लिक करना है। लेबर पे क्लिक करते ही आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होता है, ठीक है, जो आपको 3 से 4 दिन के अंदर प्राप्त हो जाता है दोस्तों आपके मोबाइल पे। ठीक है, उसको यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे ईयर ऑफ बर्थ यानी कि आपका जन्म का जो भी साल हो वो चुनेंगे जो आपके आधार कार्ड पे है। उसके बाद कैप्चा को यहाँ पे डाल के साइन इन पे क्लिक करेंगे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपको देखेंगे इस प्रकार से डैशबोर्ड ओपन होगा। लेफ्ट साइड में आपको डाउनलोड लेबर कार्ड का ऑप्शन मिलता है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा आपका लेबर कार्ड इस प्रकार से शो होने लगेगा, जिसको आप डायरेक्टली प्रिंट करके उसको रख सकते हैं और फ्यूचर में किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए उसका यूज कर सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आज का वीडियो देखने के बाद आप आसानी से सब कुछ समझ चुके होंगे, कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे आपको स्टेटस चेक करना है, कैसे आपको अपना फाइनल लेबर कार्ड डाउनलोड करना है। अगर फिर भी कोई चीज आपको समझ ना आई हो तो आप डायरेक्टली हमें कमेंट कर सकते हैं। पर्सनली कोई हेल्प चाहते हैं तो टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ठीक है, बाकी लेबर कार्ड पे जितनी भी योजनाएं हैं उसका लाभ आपको कैसे मिलेगा और कौन कौन सी योजनाओं का लाभ आपको मिलता है उसकी कंप्लीट जानकारी के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूलें। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।